तुर्की, बोलीविया, जॉर्डन, इजराइल से रिश्ते तोड़ने वालों की बढ़ती जा रही लिस्ट। यहूदी देश पर दबाव। इजराइल हमास युद्ध का आज 27वां दिन है। इजरायली सेना लगातार गाजा पट्टी में टैंक दौड़ा रही है और मौत के आंकड़े बढ़ा रही है। इजरायली सेना ने गाजा के जबालिया शरणार्थी शिविर पर भी हमला बोला है, जिसमें 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। इस बीच इजराइल के हमलों से नाराज होकर एक और देश ने तेल अवीव से अपने राजनयिक को वापस बुला लिया है। बड़ी बात यह है कि ये देश अमेरिका का सहयोगी देश है, जबकि अमेरिका इस जंग में इजराइल का साथ दे रहा है। अमेरिका के प्रमुख सहयोगी देश जॉर्डन ने बुधवार को कहा कि उसने इजराइल से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है और गाजा में मानवीय आपदा के विरोध में इजराइल के राजदूत को देश से बाहर रहने के लिए कहा है। जॉर्डन के उप प्रधानमंत्री ने कहा कि राजदूतों की वापसी इजराइल के गाजा पर अपने युद्ध को रोकने और इससे होने वाली मानवीय तबाही से जुड़ी है। जॉर्डन ने 1994 में इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया था। 1994 में इजराइल के साथ शांति स्थापित करने वाला जॉर्डन दूसरा अरब देश बना था। गाजा पर इजराइल के हमलों को देखते हुए हजारों नागरिकों ने जॉर्डन सरकार पर इजराइल से राजनयिक संबंध तोड़ने का दबाव बनाया था। जॉर्डन, जिसकी आबादी कम से कम 50% फिलिस्तीनी मानी जाती है, ने गाजा में युद्ध को लेकर घबराहट दिखाई है। बता दें कि बोल्विया ने मंगलवार को कहा था कि उसने गाजा पट्टी पर हमलों के कारण इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए हैं और अपने राजनयिक वापस बुला लिए हैं। पड़ोसी कोलंबिया और चिली ने भी अपने राजदूतों को इजराइल से वापस बुला लिया है। तीनों दक्षिण अमेरिकी देशों ने गाजा पर इजराइल के हमलों की कड़ी निंदा की है और फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत पर चिंता जताई है। तुर्की पहले ही इजराइल से अपने राजदूत वापस बुला चुका है। लैटिन अमेरिकी देश बोलीविया ने इजराइल से संघर्ष विराम की अपील की थी और गाजा में मानवीय सहायता भेजने की बात कही थी। इससे पहले भी बोलीविया गाजा पट्टी को लेकर इजराइल से संबंध तोड़ चुका है। करीब एक दशक तक इजराइल से संबंध तोड़ने के बाद 2019 में दोनों के बीच फिर से राजनयिक संबंध बहाल हुए।